हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के पार्ट 4 की। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ बयान कर रहे हैं कि रिवर्सिबल डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। पीछे जिनसे मैंने बातें बताई हैं ना पार्ट 3 में, उससे मिलता जुलता है ये भी है कि इसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले जब हम नाम लेते हैं ना, इसे जहन में आता है कि भाई हम बैलेंस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। हमें पीछे हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तभी डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा होगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद तमाम कंपोनेंट्स भी मिकदार में सेम रहेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने पिछली लाइन जो बताई है उर्दू में, वो इसकी तारीफ थी कि इसमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ, इसका है ऐसे करके ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन फॉर एग्जांपल ये है, ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, दो चीज़ों में टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपस में मिलते हैं और फिर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था, ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो रिएक्शन मिक्सचर, ये क्या है, ये एक सिस्टम में हो रहा है। ठीक है ना, एक सिस्टम हमने बताया था, बनाया था मैंने एक सिस्टम कि ये सारा जो सा रिएक्शन है ये एक फ्लास्क में होता है। ठीक है ना, बंद सिस्टम में होता है। ठीक है ना, ऐसे करके एक फ्लास्क में होता है, ये वाली फ्लास्क में, फॉर एग्जांपल ये वाली फ्लास्क है वो। ठीक है ना, ये बंद सिस्टम है, ये ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी डिकम्पोजिशन होने की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। और ये सिस्टम में जितने भी रिएक्शन, ये सिस्टम में ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है सिस्टम में। इन तीनों का मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, समझ आ गई, मिक्सचर की तो समझ आ रही। अब रिएक्शन मिक्सचर क्या है, अब ये दोनों रिएक्शन ही तो कर रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ये आपस में रिएक्शन करने की वजह से तो मिक्सचर प्रोड्यूस करवा रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो हम इसलिए हम इसे कहेंगे रिएक्शन मिक्सचर। ये रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कंपोनेंट है इस मिक्सचर का, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर है इस सिस्टम का, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक कंपोनेंट इस मिक्सचर का। ठीक है, इस मिक्सचर के ये तीन कंपोनेंट्स हैं, इनकी मिकदारें भी इस सिस्टम में कांस्टेंट रहेंगी, कांस्टेंट मिकदारें रहेंगी। ठीक है, सिस्टम में कांस्टेंट लिहाज से प्रेजेंट होंगे। वो मैं यही बात बता रहा है वो इस लाइन में के अंदर कि फॉर रिएक्शन मिक्सचर इज इक्वल टू द, रिएक्शन मिक्सचर में कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों की मिकदारें क्या होती हैं, सेम रहती हैं। रिएक्शन मिक्सचर में ये तीनों की मिकदारें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है ना, ये रिएक्शन मिक्सचर मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात बता दी। अब उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और दूसरी पॉसिबिलिटी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें फिजिकल फिनोमिना होता है। ये क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक फिजिकल फिनोमिना होता है। इसमें क्या करते हैं, ये व्हेन रिएक्शन सीजेज टू प्रोसीड, के जब रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देता है, इसमें क्या करता है, इसमें रिएक्शन आगे बढ़ना बंद ही कर देता है, यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये दरअसल ज़्यादातर फिजिकल फिनोमेना में होता है, जो आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं रिएक्शन, ये रिएक्शन को होते हुए देख नहीं ना सकते हैं आप कि रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, देख नहीं सकते। लेकिन इसमें फिजिकल फिनोमेना में क्या होता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एग्जाम्पल ये, बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी रहती है। ये बिल्डिंग खड़ी हुई है अपनी जगह के ऊपर, क्यों, क्योंकि इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सा रिजल्टेंट है, आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट है, वो सारा तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट इज इक्वल टू द जीरो है। ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, थोड़ी बहुत हवा जो सी है वो अपनी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, ऊपर से भी हवा भी फोर्स लगा रही है।
ठीक है। सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो सा है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। फिर इसी तरीके से ग्रेविटी भी यहाँ पर ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारा सिस्टम क्या है, वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह रहा है। इसी तरीके से स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये फिजिकल फिनोमिना है, एक फिजिकल फिनोमिना। आपको पता चल गया है, बिल्डिंग है, हम इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, इस रिएक्शन को होते हुए देख नहीं सकते, इसलिए फिजिकल फिनोमिना में नहीं कंसीडर होगा। ये किस में कंसीडर होगा, ये इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर होगा। हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। चूँकि ये बिल्डिंग है, इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो सी है ये खड़ी रहती है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती, ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा होती, इससे ज़्यादा अपनी 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 तरफ खींच रही होती ज़मीन, ये ज़मीन है, अर्थ है, जिसे अर्थ, ये अर्थ से ज़्यादा अगर अपनी खींच रही होती अपनी तरफ, तो ये अंदर दहा जाती, ज़मीन के बिल्कुल अंदर चली जाती, एक खप्पा सा बन जाता इधर बड़ा सा, ठीक है। अगर बड़ा सा खप्पा बन जाता, ठीक है, ऐसा हुआ तो नहीं ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की फ़ोर्स, ठीक है ना, भी सेम है, और ग्रेविटी की फ़ोर्स भी सेम है, और इसका जो सा मैस है, ठीक है ना, वो भी सेम है, ठीक है। मैस जो सा है और ग्रेविटी, ठीक है ना, वो आपस में क्या है, मैस और ग्रेविटी के दरमियान एक तवाज़ुन कायम है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसलिए हम इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि ये रुकी हुई है अपनी जगह पर खड़ी हुई है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, ना इसमें कोई तब्दीली आ रही है, लेकिन यहाँ पर तब्दीली आ रही है, ठीक है। इसलिए हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे कि जो स्टॉप हो जाता है, फिजिकल फिनोमिना होता है ये। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देता है, सीज बंद कर देना, टू प्रोसीड आगे बढ़ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्स रिएक्शन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब होगा तो ये क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, जिसमें रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये है जी रिवर्सिबल रिएक्शन के, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो सा है ये आपस में मिलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा है ये वाला, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जो सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो भी मिकदार में सेम है, और जबकि यहाँ पर जो सा रिएक्टेंट बन रहा है, और जो सा यहाँ पर ये देखें ये बन गया ना, ये देखें तो सही, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान ये बन रहा है, और रिवर्स रिएक्शन के दौरान ये बन रहा है, ठीक है ना। जब रिवर्स रिएक्शन के दौरान जो सी बनने वाली प्रोडक्ट है वो सेम हो जाए फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान बनने वाली प्रोडक्ट के, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि इनकी जो सी मिकदारें हैं वो सेम रहें। मैंने ऊपर बात कर दी थी, ये मैंने वही बात यहाँ पर दोबारा की, ठीक है। डायनामिक रिएक्शन जो सा है ये स्टिल कंटिन्यूइंग, चलता रहता है, ये चलता रहता, क्लोज्ड सिस्टम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकती बाहर, तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, चलता ही रहेगा, रिएक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग। और रिएक्शन मिक्सचर जो सा होगा ना, रिएक्शन मिक्सचर यानी कंपोनेंट्स इक्वल, यानी कि ये मैंने वही बात की है, रिएक्शन मिक्सचर हम इसे क्यों कहते हैं, इसमें मौजूद रिएक्शन मिक्सचर, इसको हम रिएक्शन मिक्सचर ही क्यों कहते हैं, चूँकि ये एक मिक्सचर है, एक सिस्टम है, सिस्टम में एक मिक्सचर है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट भी बन रहे हैं, और रिएक्शन की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहे हैं, जब इनकी मिकदारें भी सेम हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसे रिएक्शन मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं ये दोनों चीज़ें, इसलिए हम इसे रिएक्शन मिक्सचर कहेंगे। रिएक्शन मिक्सचर में जो से प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन मिक्सचर में जो से प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी, रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड नज़र आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट नज़र आ रहा है, ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी अंदर, ठीक है।
इन तीनों चीज़ों की मिकदार सेम रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, कंपोनेंट्स इक्वल रहें, कंपोनेंट्स इक्वल ही रहते हैं, यानी कि जितने कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स बन रहे हैं उतने ही मिकदार में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इन दोनों की मिकदारें क्या है, सेम रह रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसलिए कंपोनेंट्स भी सेम है। कंपोनेंट्स सेम होने की वजह से क्या होगा, हम इसे डायनामिक, ये क्या सिस्टम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, हर शय अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है, बैलेंस से रखना चाहती है, तो इसलिए ये सिस्टम क्या करता है, ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल महसूस करवाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर जो सा ये कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, रिएक्शन मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं उसकी मिकदारों को सेम रख लेता है अपने सिस्टम में, ताकि सिस्टम में किसी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मिसाल ले लेते हैं कि अगर ये सिस्टम जो सा है ये अपने आप को स्टेबल नहीं रखता, चलो यार ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बनाई है ना वो अपने आप को स्टेबल ही रखना चाहती है, हम अपने आप को स्टेबल रखने के लिए पैसे कमाते हैं, इसी तरीके से जानवर हैं, जानवर अपने आप को स्टेबल रखने के लिए खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, हम भी खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, स्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखवाने के लिए। इसी तरीके से सिस्टम भी यही चाहता है, सिस्टम कहता है कि भाई मैं भी अपने आप को स्टेबल रखूँ। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है इन दोनों से, तो सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है। अब सिस्टम सोचेगा भाई यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, कहीं ये कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये कहीं किसी के साथ रिएक्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में ना कर ले, ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होगा तो इससे क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे होंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड जो उनसा वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी जा रहा होगा, ठीक है, हम हीट भी प्रोवाइड करी जा रहे हैं सिस्टम को, तो थोड़ा थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड जो उनसे है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिल रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा वो रिएक्शन कर रहा होगा किसी दूसरी चीज़ों के साथ, तो क्या होगा, सिस्टम जो उनसा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा, उसे पता चल रहा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, कहीं ये मुझे नुकसान ही ना पहुंचा दे ये मेरे सिस्टम को, तो ये क्या करता है, ये सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखने के लिए रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, इक्वल रख देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब मिलते हैं टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर ये सिस्टम, फिर उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला है, रिवर्स रिएक्शन ये वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन होती है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन इज इक्वल टू होने की वजह से हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होने की वजह से सिस्टम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, इसमें किसी भी कंपोनेंट की रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद जितने भी कंपोनेंट की मिकदार कांस्टेंट रहेगी, जैसे वो कांस्टेंट मिकदार रहेगी तो रिएक्शन जो उनसा होगा, ठीक है ना, वो भी चलता रहेगा, वो भी इक्वल मिकदार में चलता रहेगा और सिस्टम जो उनसा होगा वो अपने आप को अच्छा हेल्दी महसूस करेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार, मिसाल को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार बन जाती है इन दोनों से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड से, मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कम मिकदार बनती है, ठीक है ना। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो उनसा है ये फास्ट हो जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा मिकदार बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की कम मिकदार बन रही है, तो ये सिस्टम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि क्या करेगा कि वो सोचेगा कि भाई कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में है तो कहीं ये बाहर कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही ना मिल जाए जो उनसा उसमें मौजूद है, ठीक है। अब बस आपने ये याद रखना है कि सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए रिएक्शन मिक्सचर में तमाम कंपोनेंट्स को इक्वल मिकदार में ही रखता है, ना कि कम या कि ज़्यादा, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होने की वजह से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा था, फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है, ये दोनों जब आप इसमें इक्वल हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फिर क्या होगा,
तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर के, उनकी जो सी मिकदार हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी इक्वल रहेंगी। जैसे ये इक्वल रहेंगी तो ये सिस्टम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए ये अपने आप को इतना कुछ करते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, जो कि क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, समझ आ गई।